हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच सिंह अकेडमी पर। फिर से पुनः एक बार मैं हाजिर हूँ आपको एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। बच्चों, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, संगत किरण आरेख भी बनाइए। ये बच्चों देखो, आपका क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। देखो 2000 से लेकर के 2018 तक ये लगभग लगातार आया। 2001 में, 2 में, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 16, 17 और 18 तक लगातार क्वेश्चन आया। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो, बहुत ज़्यादा ही सीरियस होकर रटना है, मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है किसी भी कीमत पे। इसको तैयार करके ही लेके जाना है आपको। बस आप वीडियो को इत्मीनान से देखते रहिए, प्यार से एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, लेके साथ में बैठिए और साथ साथ में लिखते रहिए, हमारे साथ में समझते रहिए और लिखते रहिए। ये बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है। डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन और ईजी भी है ये डेरिवेशन। बस आपको समझ आ जाएगा। आप बस कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए हमारे साथ साथ। थोड़ी सी हमारी भी हेल्प करिए, क्या कि जो भी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो आपके फ़ायदे की बात है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो ये लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करिए, यानी कि जिसके लिए शेयर करिए आप लोग। तो शेयर ज़रूर करें वीडियो के लिए। और फिर उसके बाद हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्या है हमारा लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। इसमें आप बच्चों देखो, आपके पास में इस क्वेश्चन के बारे में क्या होता है कि इसमें दो लेंस होते हैं, पतले पतले दो उत्तल लेंस होते हैं, दोनों पतले पतले लेंस होते हैं। उन दोनों लेंसों को पास में रखा जाता है। जैसे एक लेंस बच्चों आपके पास में क्या है, ये वाला लेंस है, ये एक लेंस ये है और दूसरा वाला लेंस आपका ये है। यानी एक लेंस L1 है और दूसरा लेंस बच्चों आपका L2 है। ये देखो L1 और ये वाला L2। तो इस टाइप से ये आपके पास दो लेंस रहते हैं, L1 और L2 रहते हैं। अब ये L1 और L2 की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जब दो लेंसों को हम पास में रख दें दोनों को, तो हमारी संयुक्त फोकस दूरी क्या रहती है, क्या रहने वाली है, बढ़ेगी, कमेगी, कितना, तो किससे निकालते हैं, यानी किस सूत्र से निकालेंगे। तो वही चीज़ है इसके अंदर बच्चों। क्या है कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, ये दे रहा है पतले लेंसों का संयोजन। इसमें क्या है, माना F1 F2, माना स्मॉल f1 स्मॉल f2 फोकस दूरी के दो लेंस L1 व L2 परस्पर संपर्क में रखे हैं। यानी कि दो लेंस जो है आपस में परस्पर संपर्क में रखे। तो इस हिसाब से आगे आपका है, यानी कि संयोजन जो रखा है, यानी संयोजन के सम्मुख u दूरी पर, यानी कि स्मॉल u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, यानी बिंदु वस्तु एक O रखी है। और आगे है जिसकी लेंस, यानी कि जिसका लेंस संयोजन द्वारा प्रतिबिंब I बनाता है। यानी कि ये जो है O बिंदु वस्तु, ये O है, ये वाली आपकी बच्चों O बिंदु वस्तु है। ये O के कारण इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है I, और ये कौन से लेंस के लिए, L1 के लिए बन रहा है। और ये माना है कि ये जो हमारा लेंस अभी L2 नहीं है हमारे पास। जब हमारा L2 जो लेंस है वो नहीं है, तब हमारा जो पहला लेंस L1 है, यानी कि L1 के लिए जो O बिंदु है ये वस्तु का कार्य कर रहा है, तथा इसके लिए जो I जो है इसका प्रतिबिंब, सॉरी I डैश होगा, प्रतिबिंब I डैश बनता है। यानी कहाँ पे बनता है, I डैश पर बनता है। जब ये हमारे पास, हमने ये माना कि जब हमारे पास में बिंदु वस्तु O है, तो इस बिंदु वस्तु O के कारण ये प्रतिबिंब इसका I डैश पर बनता है, ये माना हमने। इसके बाद में देखा कि आभासी वस्तु का कार्य करता है
आई डैश जो है प्रतिबिंब, जो आई डैश है, अब ये जो है दूसरा लेंस के लिए, ये आई डैश जो है अब दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगेगा। दूसरे वाले लेंस के लिए L2 के लिए ये वाला जो प्रतिबिंब है आई डैश जो है वो किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो ये L2 होगा, ये प्रतिबिंब बनाएगा, इस आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो बच्चों आई पर बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा, आई पर बनाएगा। तो ये इस टाइप से प्रतिबिंब किरण आरेख के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से पुनः आपको समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों। क्या है कि आपका ये एक किरण आपकी इस लेंस पर पड़ती है और ये किरण इस लेंस के कारण यहाँ पर एक ये प्रतिबिंब बनाता है। ये कहाँ पर दिख रहा है आपको बच्चों, ये आपका आई डैश पर एक प्रतिबिंब बनाता है। अब ये जो प्रतिबिंब हो गया ये बनाया था जब ये हमारा L2 उपस्थित नहीं था। तो अब ये जो आपका आई डैश है ये वाला आपका इस L2 पर पड़ता है और ये प्रतिबिंब आई पर बनाता है। तो अब L2 लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आई पर बन रहा है बच्चों। तो इसके ही लिए हम लोग देखेंगे कि इनकी फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है। अब इनकी जो दूरियां हैं वो आपने मानी है बच्चों। पहला वाला जो ये O है, इस O बिंदु से इस दूसरे लेंस के मिड पॉइंट तक की दूरी को U मान लिया। हमेशा याद रखो जब हम लोग बिंदु वस्तु से दूरी मानते हैं उसको U मानते हैं, यानी वस्तु से दर्पण तक की दूरी जो होती है वो U कहलाती है। ऐसे ही इसी U के लिए दूसरा प्रतिबिंब है आपका आई डैश, और आई डैश के लिए हमने जो वस्तु की दूरी होती है वो हम लोग B मान लेते हैं बच्चों। उसके लिए हमने V मान लेते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या मान लिया है, इसको V डैश मान लिया है, क्योंकि ये फिर दोबारा से वस्तु का कार्य करेगी, आभासी वस्तु का ये आई डैश कार्य करेगा। फिर ये जब आई डैश का कार्य करेगा तो फिर इसका जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग इस लेंस को आगे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पहले तो लेंस का सूत्र का यूज करेंगे इसमें बच्चों। क्या करेंगे, लेंस के सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ से देख पा रहे होंगे लेंस के सूत्र से अगर आप इसे हल करेंगे तो देखेंगे लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, इसी वाली कक्षा में ही पढ़ा है आपने। कहने का मतलब है कि इसी चैप्टर में पढ़ा है आपने लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यानी कि जो वस्तु से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है माइनस वस्तु की दूरी होती है बराबर फोकस दूरी आती है निकल के, यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आता है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें हल करते हैं। आगे क्या करते हैं कि आप पहले तो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे आप प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है, यानी कि देखो 1/v का मान रखेंगे तो v का मान क्या होगा इसमें, v जो आपका O के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, O के लिए बच्चा प्रतिबिंब का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, v डैश कर रहा है। कौन कर रहा है, यानी आई डैश। आई डैश जब कर रहा है तो देखो लेंस 2 से लेकर के आई डैश तक की दूरी देखेंगे तो आप बच्चा क्या v डैश है, कितनी है, v डैश दूरी है। तो ये आपकी किसकी दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1/v v की जगह देखो 1/v डैश हो गया, यानी कि v की जगह पे क्या रखा आपने, v डैश रखा। ऐसे ही अब वस्तु की दूरी 1/u, तो यहाँ पर भी देखो बच्चों वस्तु की दूरी u ही है, यानी क्या है आपकी u रखी। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/u इक्वल टू 1/f1 हो जाएगा। तो ये आपका पहला, इसको हम सूत्र मान लें, यानी 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1, यानी फोकस दूरी इस पहले वाले लेंस के लिए बच्चों क्या होगी, f1 होगी। यानी फोकस दूरी क्या होगी, f1 होगी। तो स्मॉल f1 हो जाएगी f की जगह पे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। अब ऐसे ही करके दूसरे वाले लेंस के लिए, अब वो दूसरे वाले लेंस के लिए अगर देखेंगे हम लोग बच्चों तो अब हमारा लेंस दूसरा वाला जो है L2 कार्य करने लग गया। अब L2 के लिए जो प्रतिबिंब है आपका, L2 के लिए जो प्रतिबिंब है V है, तो यहाँ पर V की जगह पे 1/v की जगह पे V ही रहेगा बच्चों। और यहाँ पर इसके लिए आपका वस्तु का जो कार्य कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका आई डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसका मान होगा आपका V डैश।
तो u की जगह पर बच्चा आपका 1/v' आ जाएगा। और इसकी फोकस दूरी के लिए जो सूत्र रहता है तो उसमें फोकस दूरी जो हो जाएगी लेंस 2 की फोकस दूरी f2 हो जाएगी। इसको बच्चा हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, इन दोनों समीकरणों को बच्चों हम क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे। देखो राइट हैंड की साइड की चीज़ों को राइट हैंड में जोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड की साइड में की चीज़ों को लेफ्ट हैंड में जोड़ेंगे। बच्चों पहली वाली समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में 1/v' 1/v बच्चा v' आपके पास में था, 1/v' माइनस 1/u था। पहली वाली समीकरण में आपने देखा था 1/v' माइनस 1/u था, प्लस दूसरी वाली समीकरण के लेफ्ट हैंड में 1/v माइनस 1/v' है। ऐसे ही करके पहले वाले समीकरण के राइट हैंड में जो था 1/f था और दूसरे वाले के लास्ट में क्या है, दूसरी वाली समीकरण 1/f2 है। तो इस टाइप से हम देखेंगे बच्चा। और अब देखेंगे इसमें कुछ कट जाएगा आपका, देखो क्या कटेगा उसको देख लीजिए बच्चों। जैसे यहाँ पर 1/v' ये पूरा प्लस का है और अपॉन v' ये पूरा माइनस का है। देखो कट गया बच्चों। यहाँ पर आपके पास देखो 1/v आपके पास बचेगा मात्र 1/ ये वाला बचेगा, देखो सॉरी ये वाला 1/v और माइनस 1/u बचेगा। और इधर में आपका पूरा रह जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको हम सीधा करके लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 लिखेंगे। इसको बच्चा हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। इसके बाद में बच्चा बेटा ये कभी हमने एक लिखा था लेंस के संयोजन की फोकस दूरी वाला सूत्र लिखा था। जब संयोजन की यदि लेंस की संयोजन फोकस दूरी हमने यानी अगर लेंस की फोकस दूरी का सूत्र देखें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो बच्चों इसको हम लोग समीकरण 4 मान लें। अब इन समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखें तो देखो बच्चों यहाँ 1/v माइनस 1/u और यहाँ पर भी 1/v माइनस 1/u देखो दोनों में बराबर हैं। तो क्या काम करेंगे, ये समीकरण 4 से 1/v माइनस 1/u का मान उठा के 1/f समीकरण 3 में रख दें। कहाँ पर 1/v माइनस 1/u की जगह पे बताओ कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो हमारी नई समीकरण जो बनेगी बच्चा क्या बनेगी उसको देख लीजिए। उसको हम देखो बच्चा यहाँ पर नई समीकरण जो बनेगी वो बनेगी आपकी, देखो यहाँ से न्यू समीकरण जो बन जाएगी, सॉरी एक मिनट ये देखिए यहाँ पर दिखाया है आपको 1/, ये बन जाएगी नई समीकरण जो बनेगी आपकी 1/v माइनस 1/u की जगह पे आपने रखेंगे तो बनेगी 1/f। देखो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर 3 और 4 की तुलना करेंगे तो आपने 1/v माइनस 1/u की जगह पे बच्चों रख दिया आपने 1/F। इसके बाद में आपके पास इधर की साइड में जो चल रहा है 1/f1 प्लस 1/f2 चल रहा है, इसको समीकरण 5 मान लेंगे बच्चों। और क्या करेंगे इनका आप ये एक भिन्न का रूप बन गया। इस भिन्न को आप क्या काम करेंगे, हल करेंगे। और जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, f1 f2 का एलसीएम लेंगे तो f1 f2 का एलसीएम जो आएगा वो f1 इंटू f2 आएगा। और ऊपर क्या करेंगे f1 f2 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। अब इनकी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1 की f2 के साथ कराएंगे तो f2 प्लस f1 की आप 1 के साथ कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा f2 प्लस f1 और नीचे की आपस में इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा f1 इंटू f2 हो जाएगा। बच्चों हम क्या काम करेंगे, अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इस f1 f2 की इस 1 के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा f1 f2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये वाला f जो होगा इस f1 प्लस f2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऐसा चला जाएगा फिर क्या हो जाएगा कि ये जो f1 प्लस f2 है ये बटे में आ जाएगा फिर, और ये क्या हो जाएगा आपकी, या फिर हम सीधा ऐसे कर सकते हैं कि मतलब पलट दें, अंश को हम लोग हर में ले आए हर को अंश में ले आए तो वही हो जाएगा, यानी कि f ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे हम लिखते नहीं हैं तो f बराबर, अब नीचे की जो चीज़ें थी आपकी f1 प्लस f2 ऊपर चला जाएगा, f1 और f2 जो है ऊपर चला जाएगा और f2 प्लस f1 नीचे आ जाएगा। तो ये जो आपका सूत्र निकल के आया, क्या निकल के आया, f इज इक्वल टू f1 f2 बटे में f1 प्लस f2।
ये आपका जो सूत्र है वो संयोजन की फोकस दूरी के लिए, लेंस की संयोजन की फोकस क्षमता के लिए यानी फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है। संयोजन की जो फोकस दूरी होती है वो आप किससे निकाल सकते हैं, यानी कि F इजिकल टू 1/F1 प्लस F2, यानी ये वाली जो संयोजन की फोकस दूरी है किससे निकाल सकते हैं, F इजिकल टू F1 प्लस F2। बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो था ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप कीप सपोर्ट मी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।